हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोहरा मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट्स की जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। दोस्तों, मोहरा मूवी नसरुद्दीन शाह और अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी इत्यादि इस मूवी में अभिनेता भाग लिए हुए थे। मोहरा मूवी 1994 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो राजीव राय द्वारा सह लिखित एवं संपादित और निर्देशित है और इसके पिता उनके पिता गुलशन राय द्वारा निर्मित है। इसमें नसरुद्दीन शाह, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, रजा मुराद और गुलशन ग्रोवर, परेश रावल, सदाशिव अमरापुरकर और कुलभूषण खरबंदा जी हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी के तिकड़ी के बीच पहला सहयोग थी और परेश रावल जिन्होंने बाद में कई बार सहयोग लिया। दोस्तों, इस मूवी के निर्देशक राजीव राय शब्बीर बाक्सवाला द्वारा लिखित मूवी है। यह गुलशन राय द्वारा यह मूवी उत्पादित की गई थी। इस मूवी के अभिनेता नसरुद्दीन शाह, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी एवं रवीना टंडन, परेश रावल भूमिका में पाठ लिए हुए थे। छायांकन दिया है दामोदर नायडू एवं संपादित किया है राजीव राय द्वारा और संगीत दिया है बिज्जू शाह जी ने। त्रिमूर्ति फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यह मूवी वितरित की गई थी। रिलीज की तारीख 1 जुलाई 1994 ईस्वी में यह रिलीज की गई थी। यह भारत देश की हिंदी भाषा की मूवी है और इसका कार्यकारी समय 177 मिनट है, जिसका बजट 3.75 करोड़ लगा हुआ था और US डॉलर के अनुसार यह मूवी 19 मिलियन के बराबर एवं 148 करोड़ की कमाई की थी और 2023 में भी 22.55 करोड़ की कमाई पहले की थी और 2023 में 148 करोड़ या US डॉलर की बात करें तो 19 मिलियन के बराबर कमाई की है। मूल रूप से दिव्या भारती को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन निर्माण के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर रवीना टंडन को कास्ट लिया गया था। दोस्तों, यह फिल्म 1987 की फिल्म डेथ विश फॉर द क्रैक डाउन से प्रेरित बताई गई थी, जबकि चरमोकर्स 1992 की हांगकांग फिल्म हार्ड बॉइल्ड से प्रेरित है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल रही और हम आपके हैं कौन के बाद यह साल की दूसरी फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। दोस्तों, इसे 1995 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एवं सर्वश्रेष्ठ संगीत महिला सहित 9 फिल्म फेयर नामांकन भी प्राप्त किए गए थे और फिल्म के गाने की भी उस साल जबरदस्त चार्ट ड्रबर्स बन गए थे। और रवीना टंडन पर फिल्माया गया गाना तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, इस गाने को लोग बहुत लोकप्रियता के कारण उसे मिलियनों में लोग देखे गए थे और लोकप्रियता के कारण उन्हें मस्त मस्त गर्ल का उपनाम भी किया गया था। यह गाना पाकिस्तानी गायक नुसरत फ़तेह अली खान के लोकप्रिय कव्वाली गीत दम मस्त कलंदर मस्त का रूपांतरण है। फिल्म के साउंडट्रैक एल्बम की 8 मिलियन से अधिक इकाइयाँ बिकी, जिससे यह 1994 का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाली बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बम बन गया, केवल हम आपके हैं कौन के बाद। यह 1987 में विशाल अग्निहोत्री नाम के एक पूर्व दोषी को 4 अपराधियों की हत्या के आरोप में जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस पर कहानी दोस्तों आधारित है। कहानी अभी बताते हैं दोस्तों। इसके पहले आप लोगों को हम बता दें, मुख्य प्रतिद्वंदी श्री संदीप जिंदल के रूप में नसरुद्दीन शाह जी हैं। अक्षय कुमार इंस्पेक्टर अमर सक्सेना रोमा के मंगेतर और पति के रूप में हैं और प्रिया के पति विशाल अग्निहोत्री के रूप में सुनील शेट्टी जी हैं। रोमा सिंह अमर की मंगेतर एवं पत्नी के रूप में रवीना टंडन जी हैं। दोस्तों, परेश रावल जब इंस्पेक्टर काशीनाथ साहू के रूप में भूमिकाओं में नजर आते हैं और जीवान के रूप में रजा मुराद एवं एक ड्रग्स माफिया के रूप में हैं। गुलशन ग्रोवर टाइसन एक ड्रग माफिया के रूप में हैं और सदाशिव अमरापुरकर पुलिस आयुक्त अधिकारी कामदेव कुलकर्णी के रूप में हैं। जेलर रोमा के पिता श्री
सिंह के रूप में कुलभूषण खरबंदा जी हैं। अमर के पिता इंस्पेक्टर करण सक्सेना के रूप में अवतार गिल हैं। कांस्टेबल क्रांति कुमार के रूप में हरीश पटेल एवं जिंदल की पत्नी पूजा जिंदल के रूप में प्रिया तेंदुलकर जी हैं। यूनुस परवेज सिद्दीकी एक संपादक के रूप में हैं। रीता के दोस्त टोनी के रूप में विनय सप्रू जी हैं और जिब्रान के भाई रिजवान के रूप में रजाक खान एवं जिब्रान के भतीजे इरफान के रूप में तेज संप्रभु हैं और विश्वजीत प्रधान टाइसन के रूप भाई के रूप में हैं। फ्लोरा के रूप में कुनिका एवं टाइसन ने रखा और डक्सन रूप के ग्रेविन फैकर्ड एक ड्रग माफिया हैं और जॉन ग्रेसिबल रामपाल के रूप में हैं। विशाल की पत्नी प्रिया अग्निहोत्री के रूप में पूनम जहावेर जी हैं। विस्तारित कैमियो की उपस्थित रिया और प्रिया की बहन के रूप में सोनाली सिंह विशेष उपस्थित में की गई थी। दोस्तों गीत संगीत की बात करें तो इस गाने में 2 अप्रैल 1994 को जारी किए गए थे और यह त्रिमूर्ति फिल्म्स द्वारा ये गाने रिलीज किए गए थे और फीचर फिल्म साउंड ट्रैक द्वारा यह गाने शैली थी और इसकी गानों की लंबाई 42 मिनट 16 सेकंड मूवी में किए गए थे, रिकॉर्ड किए गए थे। ये भारत देश के हिंदी गाने थे और लेबल वीनस रिकॉर्ड्स से और टैप बिजू शाह द्वारा किया गया था। और दोस्तों फिल्म का संगीत बिज्जू शाह ने तैयार किया गया था। गीत इंदिवर और आनंद बख्शी के थे। मोहराब 1994 के सबसे सफल साउंड ट्रैक एल्बमों में से एक था। खासकर गाना तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त या ट्रैक राग भीम पलासी कर्नाटक संगीत में आवेरी के नाम से जाना जाता है। यह सेट है और नुसरत फतेह अली खान के लोकप्रिय कव्वाली गीत दम मस्त कलंदर मस्त मस्त पर आधारित है। प्रारंभ में बिज्जू शाह चाहते हैं कि सपना मुखर्जी तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त प्रस्तुत करें, लेकिन राजीव फरके के आग्रह पर इसके बजाय कविता मूर्ति को चुना। गीत न कजरे की धार इस गाने को 1970 के दशक में बिज्जू शाह के पिता एवं चाचा कल्याण जी आनंद जी द्वारा रचित थे और मुकेश द्वारा गाया गया था। ये रुकी हुई फिल्म के लिए, जिसका अर्थ है यह गीत रिलीज नहीं हुआ था। बिज्जू शाह ने इस फिल्म में गाना जोड़ा और गायक पंकज उधास और साधना सरगम से इसे गवाया। फिल्म के साउंड ट्रैक एल्बम की 8 मिलियन यूनिट्स बिकी, जिससे यह 1994 का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक एल्बम बन गया। केवल हम आपके हैं कौन के बाद ये प्लेनेट बॉलीवुड द्वारा संकलित सभी समय के 100 महानतम बॉलीवुड साउंड ट्रैक की सूची में साउंड ट्रैक 81 गाना पर गाना तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त को 2017 की फिल्म मशीन के लिए चीज़ बड़ी के रूप में रीमेक किया गया था। फिल्म की सूर्यवंशी के टिप टिप बरसा पानी गाने को टिप टिप के रूप में रीमेक किया गया था। बैकग्राउंड स्कोर में डोसेज 2 मोड द्वारा द टर्मिनेटर थीम एवं आई फील यू बेबीलोन मिक्स के साहित्यिक चोरी किए गए संग्रह शामिल थे। टिप टिप बरसा पानी इस शीर्षक को गाया था उदित नारायण, अलका याग्निक जी ने, बोल दिया था आनंद बख्शी जी ने। ये काश कहीं ऐसा होता इस गाने शीर्षक को गाया था कुमार शानू जी ने, बोल दिया था आनंद बख्शी जी ने। तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त कविता कर्ण मूर्ति एवं उदित नारायण द्वारा गाए गए थे एवं आनंद बख्शी द्वारा बोल दिए गए थे। ना कजरे की धार इस गाने को पंकज उधास, साधना सरगम और गाया था और बोल दिए थे इंदिवर जी ने। और ना कजरे की धार पंकज उधास जी ने गाया और इंदिवर जी ने बोल दिया। ना कजरे की धार ये महिला जब गा रही थी तो साधना सरगम जी ने गाया था और इंदिवर जी ने बोल दिए थे। और सुबह से लेकर शाम तक इस गाने को गाया था साधना सरगम, उदित नारायण एवं आनंद बख्शी जी ने, बोल दिए थे हर कोई कुमार शानू, अलका याग्निक जी ने गाया था इंदिवर। तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त इस गाने को उदित नारायण कविता मूर्ति एवं आनंद बख्शी जी ने गाया था। और बॉक्स ऑफिस की बात करें तो यह मूवी 1994 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। इस मूवी को पुरस्कार भी दिए गए थे। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त इसके लिए चिन्नी प्रकाश को फिल्मफेयर पुरस्कार दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गुलशन राय को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राजीव राय,
और सर्वश्रेष्ठ गीतकार आनंद बख्शी तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त के लिए इस गाने को दिया गया था। दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के कहानी की। कहानी कुछ इस प्रकार थी। 1987 में विशाल अग्निहोत्री नाम के एक पूर्व दोषी को 4 अपराधियों की हत्या के आरोप में जेल में डाल दिया गया था और जिन्होंने उसकी भाभी रीता के साथ बेरहमी से बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी गई। वह शुरू में अदालत में अपनी भाभी को न्याय दिलाने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है और एक भ्रष्ट सरकारी अभियोजक की मदद से वो लोग जेल से मुक्त हो जाते हैं। फिर अपराधी विशाल के घर जाते हैं क्योंकि उसके खिलाफ मामला दर्ज करने की कोशिश की थी। प्रतिशोध से प्रेरित होकर वे विशाल की पत्नी प्रिया के साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हैं लेकिन वह चाकू से खुद को मार लेती है। यह सब के क्रोधित होकर विशाल के मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया और 4 अपराधियों को और खुद सरकारी वकील की हत्या कर दी। दोस्तों इसे अपराधों के लिए अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। दोस्तों 7 साल बाद 1994 में जब पत्रकार रोमा सिंह का रिपोर्ट लिखने के लिए उसी अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में जाती हैं तो कुछ दोषी उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हैं और बलात्कार का प्रयास विशाल को उसके दुर्भाग्य को याद दिलाता है। वह एक रोमा को बचाने के लिए हस्तक्षेप करता है। रोमा विशाल की कहानी सुनाती है और उसे मुक्त कराने में मदद करने का फैसला करती है। दोस्तों उसके बाद उसके बॉस श्री संदीप जिंदल जो एक अंधे व्यापारी और समाचार पत्र के मालिक जहां रोमा काम करती है ये सुनी और विशाल के मामले को फिर से खोलता है। दोस्तों और कानूनी अधिकारियों को विशाल की उसकी स्वतंत्रता की अनुमति लेने के लिए मनाता है ताकि वह एक बार फिर से सामान्य जीवन जीना शुरू कर सके। एक बार वह विशाल मुक्त हो जाता है जिंदल उसे हिटमैन के रूप में भर्ती करने की कोशिश करती है जिसकी जिम्मेदारी शहर में कुछ असामाजिक तत्वों मुख्य रूप से 2 शक्तिशाली ड्रग माफिया जिब्रान एवं टाइसन और उसके लिए काम करने वाले सभी लोगों को मारने की है। दोस्तों जिंदल विशाल को बताता है कि ये ड्रग माफिया सड़कों पर ड्रग्स लाकर और उनके साथ स्थानीय लोगों को भ्रष्ट करके 4 लोगों के समूह जैसे लोगों को बनाने के लिए जिम्मेदार है जिसे उसे पहले ही मार डालता है। दोस्तों विशाल ने पहले तो मना कर दिया क्योंकि वह अभी जेल से छूटा है और यह सामान्य जीवन जीना चाहता है। दोस्तों हालांकि उसके मारे गए परिवार की यादें उसे सताने लगती हैं क्योंकि वह अपनी अब दूसरे संपत्ति में एक दिन अकेले और खालीपन के साथ बिताता है और वह जिंदल के लिए काम करने के लिए सहमत हो जाता है और अंत में जिंदल ने विशाल को पुलिस आयुक्त कामदेव कुलकर्णी की हत्या करने के लिए मना लिया। दोस्तों उसे शहर में ड्रग माफियाओं का मुख्य अपराधी एवं संरक्षक बनाया गया था। दोस्तों उसी समय अमर सक्सेना नाम का एक युवा और ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर नशीली दवाओं के व्यापार के संदिग्धों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों वह विशाल की रिहाई से नाखुश है। उसका मानना है कि उसने जो हत्याएं की हैं उसके कारण वह जेल में रहने का हकदार है। चीज़ें तब और भी जटिल होती जा रही थी और अमर नशीली दवाओं के व्यापार में शामिल अपराधियों की हत्या के अधिकांश दृश्यों में विशाल हो पाता है और इस बीच रोमा अमर को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और अधिकारियों तौर पर एक रिश्ता शुरू हो जाता है। अमर का सहयोगी जब इंस्पेक्टर काशीनाथ साहू बहुत लालची है और लक्षित ड्रग्स माफियाओं में से एक जिब्रान के लिए मुखबिर बन जाता है। वह पैसे के लिए जिब्रान को पुलिस विभाग के सभी आंतरिक मामलों का खुलासा करता है। दोस्तों वह भी उसकी बातचीत की अवधि के अनुसार जिब्रान को काशीनाथ साहू से यह जानकारी मिली और जो हिटमैन उसके गिरोह के सदस्यों को ख़त्म कर रहा है। दोस्तों वह और कोई नहीं बल्कि विशाल हैं जो उसके टाइसन को मिलने और गलतफहमी को दूर करने के लिए बुलाया। दोस्तों विशाल ने बैठक में गुप्त रूप से टाइसन को गोली मार दी जिससे 2 गिरोह एक दूसरे पर गिर पड़े और संयोगवश मारे गए। जिब्रान घायल हो जाता है क्योंकि टाइसन उसे गोली मारता है लेकिन वह मरने का नाटक करता है जिससे खुद को विशाल से बचाता है और विशाल को टाइसन को बिल्कुल नज़दीक से गोली मारते हुए देखता है। अंत में दोस्तों विशाल
कमिश्नर कामदेव को मारने के लिए पहुंचता है, लेकिन नशे में धुत कामदेव एवं कांस्टेबल क्रांति कुमार के बीच में बातचीत सुन लेता है। दोस्तों, जहां कामदेव सोचता है कि अज्ञात हत्यारा समाज को गंदे तत्वों को छुटकारा पाने में मदद कर रहा है, तो वह पुलिस कानूनी खामियों एवं कमी के कारण उसके कभी नहीं कर सकती सबूतों का विशाल में से अपना मन बदल लिया है और कामदेव को मारने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, अगले दिन उसके अपने लाज में अपने बॉस से मिलने पर विशाल ने बताया कि जबकि अधिकांश असामाजिक तत्वों को समाप्त कर दिया गया है, कामदेव को बचा लिया गया है। विशाल का फैसला सुनकर जिंदल क्रोधित हो जाता है और विशाल को अपनी भावनाओं के किनारे रखकर केवल आदेशों का पालन करने की याद दिलाता है। दोस्तों, हालांकि विशाल जिंदल का सामना करता है और सच्चाई जानने की मांग करता है कि उसे जिंदल के हाथों की कठपुतली बनने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। जिंदल के विशाल पर जोरदार हमला किया। दोस्तों, विशाल के पेपरवेट ने जिंदल पर हमला किया, लेकिन जिंदल से उसे बचा लिया। स्तब्ध विशाल को तब पता चलता है कि जिंदल अंधा नहीं है और पूरे समय तार खींचने वाला असली अपराधी है। विशाल जिंदल को तुरंत मारना चाहता है, लेकिन अचानक जिब्रान आ जाता है और जिंदल को बचा लेता है। विशाल को जिंदल और जिब्रान ने पकड़ लिया और कैद कर लिया। जिब्रान ने खुद को जिंदल के साथ मिलीभगत का खुलासा किया। जिंदल ने विशाल को अपना अतीत बताया। वह अपनी युवा अवस्था में जिब्रान और टायसन को अपना आदर्श मानता था, लेकिन वह अपने बड़ा बनना चाहता था, इसलिए उसने अपने प्रतिद्वंदी बना लिया। दोस्तों, इसके यह भी कबूल किया जाता है कि उसके भ्रष्टाचार की सच्चाई को छिपाने के लिए अपनी पत्नी पूजा और इंस्पेक्टर करण सक्सेना को, जो अमर के पिता हैं, की उसकी हत्या कर दी थी और पुलिस को अपने जाल से हटाने के लिए अंधेपन का नाटक किया। दोस्तों, इन वर्षों में जिंदल अपने अंडरवर्ल्ड ड्रग्स साम्राज्य के माध्यम से अमीर और शक्तिशाली बन गया। दोस्तों, जबकि उसने एक अच्छे स्वभाव वाले अंधे व्यापारी और एक लोकप्रिय समाचार पत्र समाधान के मालिक के रूप में अपना मुखौटा बरकरार रखा, जिंदल और जिब्रान ने लाज को बमों से उड़ाकर विशाल को मारने के लिए छोड़ दिया। हालांकि विशाल मौत से बच जाता है और मदद मांगने के लिए रोमा के घर पहुंच जाता है। कुछ मिनट बाद अमर आता है और स्थिति को गलत समझता है। यह रोमा पर विशाल के साथ अवैध संबंध का आरोप लगता है और उनकी बात मानने से इनकार कर देता है। अमर द्वारा सामना किए जाने पर विकास सच बताने की कोशिश करता है। दोस्तों, लेकिन अमर उस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। अंत में दोनों लापरवाही से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और अमर विशाल को बेहोश कर देता है और उसे जेल में डाल देता है। दोस्तों, वह इंस्पेक्टर साहू, जिसे जिब्रान विशाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए जिंदल लाता है, उसे बताता है कि विशाल जीवित है और अगले दिन तक अमर और आयुक्त कामदेव को पूरी सच्चाई बता देगा। रात में जिंदल ने रोमा के प्रति अपने लंबे समय के आकर्षण को प्रकट किया। दोस्तों, इस प्रकार अपनी आंखों पर बंधी पट्टी खोलकर रोमा को अत्यधिक आश्चर्य हुआ और उसका अपहरण कर लिया गया। दोस्तों, उप संपादक सिद्दीकी, जो उसे बचाने की कोशिश करता है, जिंदल द्वारा मार दिया जाता है। इसके बाद जिंदल रोमा को अपने लिए डांस करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वह उसकी सुंदरता की लालसा रखता है। अगली सुबह कामदेव आकर विशाल को उसकी स्वतंत्रता इच्छा से मुक्त कर देते हैं। यह देखकर अमर क्रोधित हो जाता है और कामदेव पर समान रूप से जिम्मेदार अपराधी होने का आरोप लगाता है। दोस्तों, जो हर समय गैंगस्टरों की मदद करता है और उसे दंडित होने से बचाता है। विशाल अमर का सामना करता है और जिंदल और उसके भाई उसके साथ हुई हर बात के बारे में सच्चाई बताता है। अमर, जो लंबे समय से अपने पिता के हत्यारे की तलाश कर रहा है, जिंदल से बदला लेने का वादा करता है। अमर, विशाल और कामदेव जिंदल को गिरफ्तार करने के लिए उसके कार्यालय जाते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि जिंदल भाग गया है। जिंदल उसी समय अपने कार्यालय को फ़ोन करता है और कॉल प्राप्त करने पर तीनों को पता चलता है कि जिंदल ने रोमा से ज़बरदस्ती शादी करने के लिए उसका अपहरण कर लिया है और वह उसे बचाने के लिए उस पर
ताना मारता है। अमर को शक है कि एक अंदरूनी सूत्र जिंदल को उसकी हर हरकत के बारे में बता रहा है और वह व्यक्ति उनके बीच मौजूद है। वह क्रांति कुमार को आंख बंद करके गिरफ्तार कर लेता है, जिससे काशीनाथ को अपना दूसरा पक्ष उजागर हो जाता है और वह रंगे हाथों पकड़ा जाता है। अब घिरे होने के कारण काशीनाथ को जिंदल के स्थान पर खुलासा करना पड़ा और विशाल और अमर को जिंदल को एक पर्याप्त किले में ढूंढने की मदद करनी पड़ी। दोस्तों, जहां देश भर में ड्रग्स माफिया अगली सुबह से एक शातिर एवं आक्रामक ड्रग्स कार्टेल को शुरू करने के लिए इकट्ठे हुए थे, जिससे जिंदल के साथ साझेदारी हुई, जो निर्विवाद नेता बनेगा। हाथापाई के बाद अमर और विशाल अधिकांश ड्रग्स माफियाओं को मार डालते हैं और साहू खुद को बचाने के लिए जिब्रान को मार देता है। घिरा हुआ जिंदल रोमा को अपने साथ जाने के लिए मजबूर करता है दोस्तों, लेकिन विशाल उसका सामना करता है। दोस्तों, वह विशाल को धोखा देता है और गोली मार देता है और उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है। इस प्रकार रोमा को पीछे रहने और अमर को अपना हथियार सौंपने के लिए मजबूर करता है। अपने जीवन का बलिदान देने का निर्णय लेते हुए विशाल ने जबरदस्ती जिंदल की बंदूक पर नियंत्रण कर लिया कि जिंदल को गंभीर रूप से घायल कर दिया दोस्तों, जिससे जिंदल को झटका लगा। अमर जो जब तक अपना हथियार पकड़े हुए था, जिंदल को तुरंत मार देता है और अपने पिता की मौत का बदला लेता है। जैसे विशाल अमर की गोद में मर जाता है, उसे आखिरी बार सलाम करता है। दोस्तों, फिल्म अमर को उसकी बहादुरी के लिए सरकार द्वारा पुरस्कृत किए जाने और रोमा के पिता जेलर द्वारा रोमा के साथ अमर की सगाई की घोषणा करने के साथ समाप्त होती है। तभी काशीनाथ साहू, जो भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबन से लगभग बच गए थे, दृश्य के प्रवेश करते हैं और जिंदल की तरह की आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी नकल उतारते हैं। जबकि अन्य लोग उस पर हंसते हैं और उसे अपने तरीके सुधारने के लिए कहते हैं। काशीनाथ यह कहकर जवाब देता है कि वह बढ़ती महंगाई के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों को अधिक वेतन देने के लिए सरकार को मनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि उन्हें आंख बंद करके रिश्वत न लेनी पड़े और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने सहकर्मियों की जान जोखिम में न डाल देने पर। दोस्तों, यह मूवी यही जगह पे समाप्त होती है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।